अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है? शरारत करनी चाहिए थी, मैंने करनी पिच चाहिए। पिच चेंज की। मैंने आपने कहा कि लोग बोर ना हो जाएं। मैंने पिच ऊपर नीचे की। ये वेरिएशन है, ये सुर है। ये एक आर्टिस्ट की ये पहचान होती है। 7 सुरों में ये मैं खेलता हूँ। ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, एक असली आर्टिस्ट की, कि वो ये कभी भी अपनी ऑडियंस को बोर नहीं होने देता। सुर अनएक्सपेक्टेड और ऑडियंस सुर पकड़ ना सके, सुर ना पकड़ सके, डिसाइफर ना कर सके कि आप किधर जा रहे हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, किधर आपका सुर जा रहा है। ये हकीकत है। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हम लोग जा रहे हैं लाहौर। हम जा रहे हैं। आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैसे ही दिल चाह रहा था बताने का, क्योंकि मैं लाहौर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हैं आप? मुझे 1 साल हो गया मैं लाहौर नहीं। यू किडिंग मी? बट आप लाहौर क्यों जाएंगे? हाँ, that's true, but I like going to Lahore. You like going to I spent 4 years in Lahore while I was at Lams, हाँ. and I have really fond memories of being in Lahore. जी. So I like going to Lahore. I go to Lahore almost every month. You go if not every month, then every other month. Yes. जरूर. और of course मेरे तो अम्मी अब्बू वहाँ पे हैं, तो मेरा तो बनता है जाना. Last I went to Lahore was in May last year. Oh my Talk show का Lahore spell हुआ था. So exactly after a year. Right. Well, ironically, strangely, coincidentally, it was the same days that I was in Lahore last year. So I'm going again. Wow, so much trivia. है ना? Wow. ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने अरसे बाद लाहौर जा रहा हूँ मैं। और यार, how do you come up with such exciting trivia? बट मजे की बात ये है, I'm amazed. मजे की बात ये है कि जिस काम के लिए हम लाहौर जा रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह वो आप को अच्छा लगेगा। उम्मीद है। मैं उम्मीद इसीलिए मैं ज्यादा नहीं। हाँ, उम्मीद है। कोई पता नहीं, लास्ट मोमेंट कुछ भी हो जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस मकसद के लिए इंशाल्लाह ताला हम जा रहे हैं, आप उससे जो उस मकसद की प्रेमिस है वो तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। तो इसलिए उम्मीद है कि मकसद भी अच्छा है। आधी बातें बताते हैं, आधी आप लोग नहीं बताते। यार पता आप लोगों को? अभी नहीं बताएंगे, रुक जाएं, आपको पता चल जाएगा। बताने की जरूरत क्या थी कि हम लाहौर जा रहे हैं? हैं? ये इसकी जरूरत क्या थी? कब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जबकि आपके पास एक और रिकॉर्डिंग है जिसमें आप कह सकते थे। कब रिकॉर्डिंग? क्यों आपने करनी नहीं है? तब तो हम ऑलरेडी होंगे ना लाहौर में। अच्छा ठीक है, तब तो हम आने वाले होंगे वापस। ऑलराइट। मैं थोड़ा सा ड्रेड कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है लाहौर में गर्मी कराची में मैंने देखा कल रात को बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी? हाँ, कराची में। आप कह रही हैं लाहौर में गर्मी है। हाँ। तो कराची में तो बर्फबारी, ओले पड़े हैं ना। कराची से भी ज्यादा गर्मी है। पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। कल कराची में गर्मी होती है लेकिन रात को सी ब्रीज जरूर चलती है। लाहौर में जब गर्मी होती है तो कुछ दिन बाद आंधी तूफान जरूर आता है, लेकिन जब तक वो नहीं आता, हम पहुंचेंगे तो आंधी तूफान आ जाएगा। हमारे हवा में होते हुए ना आए, बस अल्लाह करे। हाँ, इंशाल्लाह लैंड करने के बाद आ जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे 37-38 था, बट फील्स लाइक 43-44 था बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। ऐसे ही है। सो ह्यूमिडिटी क्योंकि वहाँ पे नहीं है लाहौर में, तो उस वजह से नहीं है ह्यूमिडिटी। लाहौर में कम होती है। लाहौर का मोस्टली ड्राई वेदर होता है। यार आप बहुत इंटरजेक्ट और वो बहुत करते हैं इंटरजेक्शन। दरवाजा खुलता है तो ऐसी बात है ना कुछ। इसको सिर्फ थोड़ी सी ऑयलिंग। बिल्ली का बच्चा होता है ना छोटा, रात को आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई काम नहीं है आज। कोई ड्रामा नहीं है, कोई तबसरा नहीं है। आप जाते हैं, हम लोग इंट्रो ना किया करें आज। माशाल्लाह, ये क्या दुपट्टा आपका जो है ना। हाँ। एक बड़ी अजीम शायरा ने कहा था, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ मैं क्या इस चंचल का। ये बड़ी अजीम शायरा है। मलमल का नहीं है लेकिन आपका दुपट्टा शुरू हो रहा है समझे कि गुजरांवाला से जी, और इख्तिताम इसका लाहौर में जाके हो रहा है। इतना माशाल्लाह ये लंबा, तो ज्यादा लंबा नहीं है वहाँ पे गुजरांवाला। वो देखे ना, वहां से ये शुरू हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है, बीच में पहाड़ आ रहे हैं, ऐसे नदियां आ रहे। कहेंगे कि कराची से शुरू हुआ है और खैबर पास तक जा रहा है। नहीं, इतना लंबा नहीं है ना। वहां से देखें यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, फिर अच्छा नीचे से फिर उठ रहा है। मतलब पूरा इसका एक फ्लो बना हुआ है। इसकी क्या वजह है? ये आपने सेटिंग की हुई है, ये यूं नीचे ऑटोमेटिकली ये नीचे से फिर यूं ऊपर आ रहा है। क्या है? पानी की लहरों की तरह पानी पूरा इसमें मतलब है कि कराची कवर कर रहा है, पंजाब कवर करता हुआ जा रहा है। इसकी क्या वजह है? ये बस लहरिया है। लहरिया नहीं है एक्चुअली, नुक्तों वाला है। लेकिन यार नाइस, इट्स अ नाइस दुपट्टा। थैंक यू। तो और आप लोग ठीक है? चलें फिर। ओके ठीक है यार, आप जाते हैं, हम ड्रामों की बात करें, हम और कोई बात ना करें। मैं तो लाइट मूड में आया। मैंने कहा कॉन्वर्सेशन, लाहौर, ठीक है, मौसम, दुपट्टा, कपड़े,
लेकिन वो कह रही है नहीं यार फालतू बातें नहीं करो, ड्रामों की तरफ। ज्यादा फालतू बातें हैं नहीं। अलबत्ता एक चीज मैंने आज अपनी रूटीन में ऐड की है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। क्या किया? मुझे एक कोई चाइनीज वो नहीं होते जो फिजियोथेरेपिस्ट टाइप, यूट्यूब पर हर बंदा मिल जाता है तो चाइनीज फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, तो एक बड़ा अच्छा चैनल मुझे मिला जिसपे डेली एक्सरसाइजेस फॉर पीपल ओवर 50, डजंट अप्लाई टू बट नो हार्म स्टार्टिंग, फॉर मोबिलिटी ऑफ एवरी जॉइंट इन द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिंगर्स to the wrist to the elbow to मतलब सारे। और ये कि 13 मिनट की वो एक्सरसाइजेस हैं, very easy to do and it's like you do them every day because if you're not using your joints and muscles you will be losing your joints and muscles. very important तो मैं बड़ी खुश हुई सुबह मैंने क्या बात है। मैं अब रोज करूंगी। डेटा की आदमी है, मैंने देखा है। मैं YouTube की आदमी बन गई हूं मेरे ख्याल है ज्यादा। मैंने ब्रिजटन देख लिया। ब्रिजटन आपने देखा? जी आपको मैं अहले जेलम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप शुक्रिया। आप ब्रिजटन खत्म करने ब्रिजटन शुक्र बैनर लगे होते ना अहले पहले थोड़ी सी किस्सें थी और फिर उन्होंने कहा टू बी कंटिन्यूड ऑन 16th June। ओके, तो वो तो ये हो गया। और I actually watched Fool Me once and now I'm regretting why I watched it. It was so like I think I also watched it and I was like it was awful. And those of you who recommended that I watch it, what's wrong with you guys? And when we talk about what's wrong with people, I have to share this that you know मैंने लव गुरु की एक एपिसोड की थी आपके साथ और उसमें fictitious letters और उन्होंने लव गुरु होके उसका satirical जवाब दिए। उसका एक क्लिप मैंने लगाया रील में। There were a few people, and alhamdulillah not too many, but there were a few people who actually thought that this is a real letter from an actual person addressing an actual doctor who is going to resolve their issues, and they were like, you guys are so insensitive for taking this so like humorously and making fun of this woman. This can't be our people. Yeah, if it's our people, guys, I'm really like no, this can't be our people. Our people to know this. आपका ये पॉइंट सही है कि दिस माइट बी बिकॉज़ यू कोलैबोरेटेड विद तमकिनत ना, तो इट्स प्रोबब्ली हर फॉलोअर्स। बिकॉज़ वीडियो पे ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन वो रील तो बिकॉज़ दे तो इनको तो पता है ना। सही बात कर रहे हैं। मैं आइंदा तमकिनत से कहूंगी आई एम नॉट कोलैबोरेटिंग विद ये तो ज़हीन लोग हैं, चीते चीतियां हमारे, इनको तो सब पता है। ये कौन से लोग हैं जो नहीं मैं बल्कि आपको बताऊं, हमारा थोड़ा सा इस बार ज्यादा डार्क था उधर गुले राणा जी के साथ जो हमने किया सब्जी मंडी, तो पीपल लव्ड इट एंड एंजॉयड इट। दे अंडरस्टैंड दीस गाइस। मैंने थोड़ा सा देखा था, मैं डार्क नहीं, थोड़ा सा हमने शरारत की थी आगे जाके। हाँ, तो बट करनी पड़ती है यार शरारत। हाँ, आप थोड़ा सा ह्यूमर, अगर आप ह्यूमर में बाउंड्रीज पुश नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। सैटायर एंड ह्यूमर इज ऑल अबाउट दैट। एंड इन लोगों को तो बड़ी समझ है, ये तो बड़े शहजादी हैं, इनको तो सब पता है, इनको तो आता है सब, इनको सब पता है, बहुत तेज हैं ये लोग। मुझे उम्मीद है कि ये हाँ, वो आपके मैं बता रहा हूँ ना, वो होगी क्या होती है मिक्सचर को क्या कहते हैं, नहीं वो कहते हैं ना डाइल्यूट हो गए होंगे आपके लोग, तो people must have taken you seriously, which means that you guys were so good. Yeah, I mean, okay. I mean, actually, she's saying that, you know, I'm fantasizing about the man who killed my father and 2 brothers on my wedding and then kidnapped me. Right. Is there something wrong with me? And people are saying, how can you take this like? हाँ, तो उनको पता नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। Anyway, पिछली बार आपने मेरे से पूछा कि आप रनिंग करेंगे या छोड़ देंगे, तो मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं करूंगा। तो लोगों को लगा, मैंने कहा नहीं करूंगा, क्योंकि एडिटर ने मेरे से कैमरा हटा दिया था। तो मैं रनिंग अभी मैंने सिर्फ हेल्थ अपने, क्योंकि लोग पूछते हैं आप वेट क्या, ये वो रूटीन सारी, तो रनिंग में नहीं छोड़ा। लेकिन फिलहाल क्योंकि कराची में गर्मी इतनी है, फील लाइक 43-44 हुआ है, तो बड़े गंदे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ हफ्ते का, बिकॉज वी ट्रैवलिंग आल्सो। मैंने कहा वापस आके इंशाल्लाह। एडिटर्स की बात हो रही है तो यार हमारा टाइटल ट्रैक बड़ा जबरदस्त खराजे चेंज हो गया ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं शाज भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, सीनियर बकायदा मतलब है कि एक सीनियर एक इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड, और इसमें शक की बात नहीं है, वाकई में इंटरनेशनल एक वो रिनाउंड शख्सियत है, पूरी दुबई सीरीज माशाल्लाह करके आए। जब हमारी वीडियो हो रही होती है ना, बना रहे होते हैं, मेरी कन अखियों से ऐसे जा रहा होता है, वो कैमरा लेके यूं खड़ा होता है, कभी उधर खड़ा होता है, कभी उधर खड़ा होता है, रोज वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मैं कहता हूँ अच्छा अब टाइटल चेंज हुआ। नहीं पता आपको कनखियों से, क्योंकि सिर्फ कैमरे का आगे नजर आ रहा था ना, मुझे पीछे नजर आ रहा था, वो गेम्स खेल रहा होता है। गेम खेल तो मेरी वीडियो क्यों बना रहा होता, आपकी वीडियो क्यों आपको बना रहा होगा, सोचे ना आप। पता नहीं क्या करता, पता नहीं पैसे हमारी वीडियोस लीक तो नहीं कर देता, मुझे ऐसे लग रहा है। 10-10 50-50 के नोट ले गए यार, ये हॉट रिव्यू में ये बात हो रही है, पता नहीं क्या कर रहा है यार, लेकिन कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है?
मोबाइल से जूम करके। यार कितना इंटेलिजेंट आदमी है यार, ये इंटेलिजेंट आदमी। आप ऐसे ही उसको शक कर रहे थे। मोबाइल से वो जूम करता है देखने के लिए कि रिकॉर्डिंग चल रही है। ये देखें, ये टेक्नोलॉजी की नई एक सतह है। और जो वहाँ दूसरा बंदा बैठा था उसने शीशा पकड़ा होता है कि रिफ्लेक्शन रिकॉर्डिंग की नजर आए। रिफ्लेक्शन रिकॉर्डिंग। यार कितने सेंसिटिव और सेंसिबल क्रिकेटर्स हैं ये। मेरा कजन है रजा, वो मजाक में असर कहता है यार तू कितना कोई स्मार्ट बात बोले ना तो कहता है यार यू आर अ वेरी सेंसिबल क्रिकेटर। ओह माय गॉड, वेरी कमेंटरी से वेरी सेंसिबल क्रिकेटर। हाँ, तो वो सेंसिबल क्रिकेटर बोलता रहता है। एनीवे, ख्वातीनो ज़रा आज हम आगे इकट्ठा हुए हैं फजूल की बातें करने के लिए। मैं आपको जब करा लूंगी ना फिर एक बात बताऊंगी। क्या करा लेंगे? जब मैं करा लूंगी, मैं जा रही हूँ अपने चेहरे पे मॉर्फियस 8 कराने। क्या कराने? मॉर्फियस 8। ये सुन के मुझे बड़ी खतरनाक चीज लग रही थी जी। मॉर्फियस 8 कराने में जा रही हूँ। हाँ। वो क्या होती है? इट इज माइक्रो नीडलिंग ऑन द फेस। अच्छा। ऑन द अपर लेयर ऑफ द फेस। सुइयां चुभोएंगे आपको? फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं चुभोएंगे बस। तो निकालेंगे क्या? कुछ भी नहीं निकालेंगे, डालेंगे कुछ? अपेरेंटली वो रिजुविनेट करता है कोलेजन की लेयर, और वो तो हल्की सी स्किन टाइटनिंग हो जाती है। तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं कराने जा रही हूँ। आप गई थी, आपने जो फोन किया था तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बैठी हुई थी। तो करवा लिया आपने? नहीं, अभी तो सेशन बुक किया है। अच्छा जी। You should vlog it. I will document it. I will document it if it's a good experience, and I will publish it. Otherwise, I will try scrap it. People would really enjoy you putting needles in your face. I've done it before. एक और भी था क्या, अल थेरेपी टाइप चीज थी वो भी। तो या जो लोग पूछते हैं ये कि आमना की जवानी का क्या राज है, वो ये इस तरह की काम नहीं, एक दफा ही कराया था और हरकतें वो करती रहती हैं, सुइयां चबो के और पता नहीं और क्या। एक बार आपने खून भी पिया था अपना, पता नहीं क्या किया। नहीं, PRP वो भी साथ ही होगी। हाँ, वो क्या होता है, वो खून आपका निकाल के दोबारा आपका ब्लड निकालते हैं, वापस उसका प्लाज्मा अलग करते हैं और फिर वो आपके फेस में वापस इंजेक्ट कर देते हैं। पीआरपी तो बालों की भी होती है। मुझे भी कहा उसने कि कराओ, मैंने अभी तक नहीं कराई। बालों की भी होती है। पहले ने कहा, डू यू वांट स्टेम सेल इंजेक्ट? आई सेड नो, आई डोंट वांट समबडी एल्सेस स्टेम सेल्स इंजेक्टेड इनटू माय फेस। भाई नहीं, बट मॉर्फियस अपेरेंटली इज सेफ। जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी जो है वो एक हद से तजावज कर गई है और कहाँ पहुंच गई है। बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए ना कि टेक्नोलॉजी और मुंह पे सुइयों को डिस्कस करने के लिए, बल्कि इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। ये एक रीत जो पड़ी थी, ये दिसंबर 2018 में पड़ी थी, जब हमने ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं। आपका प्यार है, आपकी ये एक सपोर्ट है, इनकरेजमेंट है, जिसकी वजह से ये सिलसिला कायम और दायम और जारी और सारी है। 1 से 2 स्लॉट्स पे गए, 2 से 3 पे गए, पता नहीं मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आज क्या दिन है? मंगल 22 मई, तो 5वें महीने में मेरी दूसरी नोटबुक खुल गई है। यार देखें, एक नोटबुक मैंने खत्म कर दी नोट्स की। आसन चलें आगे, आपको पता है मतलब मेरे हमारे पास है जेंटलमैन की एक किस्त जो कि उसकी दूसरी किस्त, हमारे पास है जान निसार की 3 किस्तें जो कि उसकी 4, 5, 6 नंबर किस्तें। आपको भूख तो नहीं लग रही? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। आई हैव माय डिनर एट 6। आपने और मैं आपका रेफरेंस अब समझो। हमारे पास जर्द पत्तों का बन की एक किस्त है जो कि उसकी किस्त नंबर 2। हमारे पास एक किस्त है इंस्पेक्टर सबिया की जो है उसकी किस्त नंबर 3। और हमारे पास है लेट्स ट्राई मोहब्बत की एक किस्त, लेट्स ट्राई मोहब्बत की उसकी किस्त नंबर 4 जी। और आमना ने देख लिया, ऐसा लग रहा है मुझे उनको सब देख लिया मैंने। ऑलराइट, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना कहाँ से शुरू करना चाहती हैं? जहाँ से आप कहें। अच्छा, लेट्स ट्राई मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत की बात। क्यों? क्योंकि ये वो किस्त थी लेट्स ट्राई मोहब्बत की जो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं की। पूछें क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि लेट्स ट्राई मोहब्बत का जो मसला है ना, वो उसकी वो है, वो जो हम अक्सर बात करते हैं ना, निटिंग कहानी बुनी हुई कैसे होती है। आपने ये बात की थी कि इसकी कोई ऐसा सच प्रेमिस नहीं है। मुझे लगता है प्रेमिस है। ये नहीं कहा था प्रेमिस नहीं है। आपने कहा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई वो नहीं, लेयर्स नहीं है, इट्स फ्लैट, इट्स ओवर। बट यू आल्सो सेड ना कि देयर इज नो लाइक there's nothing to talk about. There's nothing to talk about. I think there is. उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि ये जो एक डिसफंक्शनल सी फैमिली है उसमें एक आउटसाइडर आता है और किस तरह से वो सब कुछ फिक्स कर देगा। इस और इन लाइंस में हमने बेशुमार फिल्में देखी हैं
जो राजेश तो खन्ना, खूबसूरत याद आ रही थी मुझे, राजेश खन्ना, यूजुअली इट्स द मेल राइट, राजेश खन्ना की जो थी बावर्ची, हम अक्सर उसकी एग्जांपल देते हैं। नहीं, जो खूबसूरत ओरिजिनल थी रेखा की, और खूबसूरत भी राकेश रोशन थी वो उसमें तो गर्ल थी ना, बट जैसे गोविंदा की थी वो वाली हीरो नंबर 1 राजेश खन्ना की, जो मैं कह रहा हूँ कि लड़का चला जाता है और वो फिर सब चेंज कर देता, तो एक तरह से रिवर्स हो गया, लड़की आ गई, और खूबसूरत की भी आपने एग्जांपल दी। तो देयर इज अ प्रेमिस, however I think what's lacking is the execution, because now this girl has come into this household, and initially, at least in the first episode, what really caught my eye was the dynamic between this young couple. Yes, absolutely. So in this episode the focus has entirely shifted away from that, because I understand that, because the name is Let's Try Mohabbat, so they have tried Mohabbat and they have succeeded at it. Now they're going to try and help the brother to find his mohabbat. Then they will try and get the parents to sort of kya kehte hain, revive their mohabbat. So it'll go on this path, it'll go from the brother to the parents. Yeah, so I'm not too sure कि ये जो ब्रदर की तरफ फोकस हुआ है और पेरेंट्स की तरफ गया, वो मैं कितना एंजॉय करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मुझे तो यही था कि इट्स ओवर सिंप्लीफाइड। देखिए ना, एक घर के 2 कमरों में ड्रामा चल रहा है, उसकी रेंज और उसकी वास्टनेस। मेरे पास तो वो 3 किरदारों पे चला था पूरा ड्रामा, ये बात नहीं होती। वो तो मैंने और हमने तब भी बात की थी कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है। किरदार नहीं, मेरे पास सुमो जो है वो 3 किरदार थे मेरे पास। सुमो तो इस्लामाबाद तक आपको ले गया था, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, किरदार तो 3 ही थे ना। किरदार की बात मैं नहीं कर रही, मैं उसकी लैंडस्केप की बात कर रही हूँ। लैंडस्केप बहुत लिमिटेड है लेट्स ट्राई मोहब्बत का। इट इज अ सिंपल क्यूटसी रोमांस, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट, that's what I'm saying. No, but it's not even the simple cutesy romance anymore, right, na? Right. In this episode, it was there was nothing about these two characters. No, their little wedding scene was very cute. वो तो पिछले एपिसोड में मैंने देख लिया था. It was still very cute. वो pins जब निकाल रहा होता है 78, 78, okay 77, that was really cute. उसके बाद जो हाथ पकड़ के वो लोग जा रहे हैं, but वो कितना था, वो टोटल मतलब 1.5-2 मिनट होगा पूरी एपिसोड में, या 4 मिनट या 5 मिनट हो जाएगा. बाकी के जो 30 मिनट थे एपिसोड में, मैं इतनी कोई उसमें कनेक्टेड नहीं फील किया मैंने. मेरे लिए थोड़ा सा वो टायरिंग हो गया था. मैंने कहा ओके, एम आई रियली इंटरेस्टेड. प्लस वो जो पूरा गौहर का जो किरदार का जो ट्रैक है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा एक्सेसिव हो गया वो. यू नो, कितने साल गुजर गए, अपेरेंटली उस लड़की की शादी भी हो गई, आगे सब कुछ हो गया. यू नो, मतलब वो देवदासियत वाली, ठीक है होते होंगे ऐसे लोग, बट आई डोंट नो, मतलब हर बार इस तरह के किरदार से जरूरी नहीं है कि आप कनेक्ट कर पाएं. जी, ऐसा ही है. मैं बहुत देर से नहीं कनेक्ट कर पा रही थी, तो अब आप भी नहीं कर पा रहे, तो अब बता दें क्या करना है. देख लेते हैं क्या करना है. लोगों के फीडबैक पे भी देख लेते हैं. लोगों ने बहुत ने कहा कि प्लीज टेक कीप वाचिंग इट. मुझे बहुत लोगों ने, मुझे एक ही वो एश्योरेंस है कि भाई 6 पता नहीं अब हम इसमें बैठे रहे कि 6-7 किस्तें और पता चले कि खत्म ही ना हो. पता करवाते हैं कि किस्तें कितनी हैं, फिर हम ये फैसला करते हैं कि हमने और क्या करना. बिल्कुल. आई थिंक नीयत अच्छी थी प्रोजेक्ट की. प्रॉब्लम उसकी एग्जीक्यूशन में हुई है. मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा जो मसला ये था कि मेरे लिए इतनी ओवर सिंप्लीफाइड स्टोरी देखना बहुत मुश्किल है. इट्स लाइक यू नो, you're 50-year-old and you're reading an Archie comic. You really don't. You want to watch something or read something with a little more deeper meaning to it. Not to say it's not done well or it's not fun, या जो लोग enjoy कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. It's nicely done. But there's not much to it. That's the whole thing. I mean, Danial and Mavra look great again in that nice. wedding scene. Absolutely. Next day also, I think Mavra is wearing red. She looked great, and Danial और Mavra के वो जो एक आपसी एक जो रोमांस है दोनों का, वो अच्छा लगता है, मुझे क्यूट लगता है. और अब ये भी नहीं, मुझे अजीब बात लगती है कि ओ डोंट गेट टू चमी, अब्बा को पता चल जाएगा कि तुम पहले से. अब तो हो गई शादी. अब हो गई, अब अब्बा क्या करेगा, पता चलेगा. चलना चाहिए अब्बा को पता, इन योर फेस होना चाहिए अब्बा के. अब क्या मतलब, यू कैन आल्सो से दैट ही इज फॉलन इन लव विद हिज वाइफ. आई मीन, so it's a bit far-fetched. Okay. Yeah. Moving on to Amna ji, Inspector Sabiha. Again, a letdown for me. Yeah. Honestly, I cannot get myself to, you know, to get so engaged into Sabiha's life. No, I would be very engaged in Sabiha's life if it were her current life. अगर current life है और दिखा रहे हैं उसको train करते हुए, because we are interested in Inspector Sabiha. Not Sabiha, the little girl who lost her father, or the little girl who became an addict, or you know, a little girl who had mother issues. We are interested in Inspector Sabiha. We want that action. We're not getting that action, and that's the problem.
ऑल्सो प्रीक्वल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू हैव अ रियली 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 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि जिसकी जिंदगी में मैं चाहूंगा यार कि मैंने अब डिग डीप करना है, मैं पीछे जाऊं, इसके बचपन से शुरू करें. तो while we watched Guna and we liked it also for the most part except the ending, but and we really loved Rabia's performance as Sabiya, Inspector Sabiya or whatever. She wasn't Inspector Sabiya then, maybe she was. No, anyway, Sabiya. ASP Sabiya. ASP Sabiya. But did we really got it's so hooked to her character that we needed a prequel इस तरह का? I'm okay with that. I mean, I'm really happy that they're showing a woman who's got a strong career. हाँ, but वो देखें वो सारी चीजें अपने. But again, I'm interested in her career. But एक मैं तो प्योरली स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपने जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल बना, मैं बहुत शौक से गेम ऑफ थ्रोन्स देखता, मैंने उसका भी प्रीक्वल नहीं देखा. क्या था? हाउस ऑफ ड्रैगन. आपने देखा? आई थिंक यू वॉच्ड अ फ्यू एपिसोड्स. I did. सो बहुत कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो जिसमें आपका इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसका भी प्रीक्वल देखने से लोग हिचकिचाते हैं लाइक क्यों. सो इट्स अ बिग रिस्क एनीवे. एंड देन गुनाह में इतना कोई सबिया उस तरह से, सबिया वाज़न्ट द सेंट्रल फिगर ऑफ द एंटायर series as far as I remember. Sure, but if you disassociate from that episode or that series and you think of this as an independent series, I think it's very interesting the way they're telling this woman's story. I cannot disassociate because otherwise ये वही वाली एग्जांपल है जो कौन सा हमने ड्रामा देखना शुरू किया था, हाजरा यामीन का एक ड्रामा था, एंड उसमें मैं बार बार आपको कहता था कि मैं इस किरदार की जो मिस्ट्री है माँ वाला, वो जो सानिया सईद साहबा के साथ था, शनाज, मैं क्यों इस किरदार में इंटरेस्ट लूं. तो फिर तो मेरा बिल्कुल ही नहीं इंटरेस्ट है ना कि ये किरदार अगर भूल जाएंगे गुनाह बना था, मैंने नहीं देखा गुनाह, why should I be so interested in this character कि मैं उसके बचपन में चला गया हूँ, उसकी बिल्कुल माँ के मसले थे उनमें चला गया हूँ. Why? I'm not too keen to know what happened with her. I would have liked to see this in little smaller, shorter flashbacks. नहीं, कोई थ्रिल का एलिमेंट होता ना. Exactly. कुछ साइमल्टेनियसली दो टाइम लाइन चल रही होती कि आप वो एक मिस्ट्री सॉल्व कर रही है, कोई बहुत जैसे वो केस का उन्होंने थोड़ा सा हमें दिया बच्ची का, बट वो एक सीन आया, फिर इस एपिसोड में एक सीन आया, फिर वो गायब हो गए, सब कुछ खत्म हो गया. तो या तो हम इस तरह से चल रहे होते कि हम कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे होते और साथ साथ उसके फ्लैशबैक्स देखते. मैं वही कह रही हूँ कि there should have been that. अब देखिए ना, अगर आप बैड बॉयज देखने जा रहे हैं, you want the humor and the action. You don't want to go into their past lives के why they are the way they are, right? और अगर important है तो छोटे छोटे पॉकेट्स में आप दे दें, feed into it gently, but not like 2 episodes आपने dedicate कर दी हैं उस चीज़. Like it's great that they're showing the therapy वाला सारा scene. But then ठीक है, एक एपिसोड में हो गया, 2 में हो गया, हर एपिसोड में मतलब आपका काफी एक चंक जाता है थेरेपी को. इसमें भी बहुत छोटा सा सेगमेंट था जहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस बच्ची जो abduct हुई है उसकी trust no one, मगर वो trust no one becomes an opening sentence for her entire backstory again. So we need to, I would like to move forward. I frankly bored. Yeah. Like, why am I watching this? I was not bored at all. I was bored. I asked myself, like, why am I watching this? I was not bored, but I was like, okay, this is not what I expected from Inspector Sabiya. This is not exactly what I signed up for. I signed up for some thrill and action and some cases and kind of, CSI type of action with her sensitivity because of her past. And that, of course, brought to me in little pockets and, बहुत करते, but not just that. So, yeah. Khair. So, I don't know. I'm in two minds about Inspector Sabiya and also Let's Try Mohabbat. तो आप लोग बताएं भाई, अपना फीडबैक दें कि ये 2 सीरीज हैं, इवन दो शॉर्ट सीरीज हैं, इतनी लंबी नहीं है, बट देन अगेन अगर बंदा देखते हुए अपने आप से ये सवाल करे कि मैं ये देख क्यों रहा हूँ, तो फिर फायदा क्या देखने का. तो आप लोग अपना फीडबैक शेयर करें. बेस्ड ऑन दैट विल टेक अ डिसीजन. 3 dramas that I am very much enjoying. यहाँ से आप कहाँ जाएंगे अब? Okay. जाने सार पे चलें. किस नंबर 4, 5, 6? 4, 5. यार ये तो एस्टैब्लिश हो गया है कि ये फेमिनिस्ट भी नहीं है, फेमिनाजी है. ये फेमिनाजी एक टर्म है कि जो कि बहुत स्टॉन्च किस्म के फेमिनिस्ट होते हैं ना, उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है. फेमिनिस्ट टू द एक्सटेंट कि वो मतलब वो हो जाएं, नाज़ी बन जाएं. अब देखिए ना, दिस इज लाइक गुड स्टोरी टेलिंग जिसमें एक कैरेक्टर आपको दिया है. नौशेरवान, क्या नाम है पूरा? गजनवी. नौश है वो. नौशेरवान गजनवी. नहीं, आप ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते. Can we call him Nosh? No, we cannot. Why not? He is a Nौशेरवान. I want to call him Nosh. You can call him whatever you want. Nosh. I will call him Nौशेरवान गजनवी. I'll call him Heavy Nosh. syllable character. ये कैरेक्टर जो है, देखिए ये होता है कैरेक्टर.
ये होती है स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड अ कैरेक्टर वेयर दैट मूवमेंट जारी है, सस्पेंस और थ्रिल जारी है, और बैक स्टोरी थोड़ी थोड़ी आपको मिल रही है which gives you why he's like this, you know, भाई मर गया, कत्ल हो गया, पर मोहब्बत थी। अब ये तो नहीं ना कि पूरी बैक स्टोरी उसकी मिल रही है आपको फराह के साथ, छोटे छोटे आपको वो देते हैं टीजर्स कि ऐसा था उसकी ज़िंदगी में और अब क्या है। But it's so interesting and it's so deep on so many different levels that, you know, it's all about him and love. It is completely about lust and love. It is completely about lust and love. If somebody feels this is an 18 rated conversation, please tune out right now. It is completely about that. What else does the woman want? And if I were seriously watching this drama, I would say, yeah, this is really unfair. Why should she have to pine so much for her husband's attention? Why? That scene on the bed when she's on the phone. Yeah, I mean, really. That was a really weird scene. No, forget that. The opening scene, सबसे पहले जब उसका हाथ पे वो हाथ रखती है आके, I was like kind of like, okay, like hands off, man. You know, really like थोड़ा सा distance रखें. क्यों distance रखें? उसकी बीवी है. Because वो dynamic ही नहीं बना ना दोनों के बीच में. वो नहीं पसंद कर रहा. वो पसंद ही नहीं कर रहा. यार तो अच्छा, तो क्यों शादी की उसने? कह तो दिया उसने, माँ बाप के कहने पे कर तो दिया ना कर रहे ना, नहीं इतना अगर वो है तो इतना फेमिनिस्ट है वो। वहाँ दूसरी तरफ वो कह रहा है कि यार कि शादी ना करो, उसके बाप को तलकीन कर रहा है लड़की के बाप को कि अगर तुम्हारी बेटी की मर्जी नहीं है तो ना करो, सब कुछ करो। दूसरों को तुम जाके लेक्चर सुना रहे हो, टेड टॉक्स अपनी दे रहे हो, तुमने क्यों शादी की? तुमने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप समझे नहीं है ना, तभी तो ये कह रहा है वो। आमना हर एक की ड्राइव, जो हर एक की जो वो होता है ना ड्राइव फॉर लव, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उस औरत के साथ वो क्यों ज्यादती कर रहा है? उस औरत को कुछ चाहिए, she needs attention. Okay, so उसको वो क्यों नहीं दे रहा attention और love? उसको चाहिए भाई, वो किसी और के साथ शादी करके एटलीस्ट उसको वो तो लव और अटेंशन तो मिलता जो उसको चाहिए। लव और अटेंशन उसको नहीं ना चाहिए देना उसको। तो वो गलत है ना, जालिम है वो। ये दानिश का एक नई तरह का कैरेक्टर है। पहले था एक टॉक्सिक मेल जो कि लड़कियों को उठा के ले गया और उनकी मर्जी के खिलाफ उनको अपने कर लिया। यहाँ पे उल्टा रिवर्स सिचुएशन है। एक औरत कह रही है कि मुझे चाहिए प्यार और मोहब्बत, कह रहा नहीं दूंगा। रिवर्स हो गया, देखिए कितना कमाल हो गया। वो कह रही है कि मुझे दानिश ने आपको करके दिखाया। उसने कहा आप लोग कहते हैं कि मैं एंटाइटल ले लेता हूँ चीजें, उसने कहा मैं उल्टा करूंगा, मैं नहीं दूंगा। ये कितनी इंटरेस्टिंग डायनामिक है। उसने कहा कि वो कह रही है मुझे चाहिए, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा। लोग सब ये कहते हैं मैं जबरदस्ती करता हूँ। मैं अब इस दफा गैर जबरदस्ती करके दिखाऊंगा। जबरदस्ती है यार, कमाल हो गया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट गलत बात है यार, वो उस बेचारी का हक, वो जैसी भी है, चले आप छोड़ दें, यू नोबडी टू जज हर। उसका निकाह हुआ है, उसका वाकई में हक है, और इसने बोला भी था मैं बीवी होने का हक दूंगा। ये तो झूठ बोला था उसने, बोला था या नहीं बोला था? उसकी हक की डेफिनेशन डिफरेंट है, उसकी हक की डेफिनेशन। इसके जहन में देखिए, एक मासूम आदमी है, आप इसको कुछ ना कहें, मैं आई विल डिफेंड हिम टू डेथ। ये एक मासूम आदमी है, इसके जहन में ये ख्याल था कि ये खातून जो है मेरे भाई से प्यार करती थी, ये 2 बच्चे पैदा कर चुकी है, शी हैड इनफ ऑफ लव इन हर लाइफ, लव बीइंग द ऑपरेटिव वर्ड। शी जस्ट नीड्स सिक्योरिटी, she needs security, she needs financial stability, she needs some kind of एक उसको अच्छा। बट वो मेकअप का सामान पे भी फोन हैंग अप कर देता है यार। हाँ, मेकअप का भी वो कहती है और मुझे चाहिए था वो टक। यार अब देखिए, ठहर जाए, मुझे जरा सा प्रेमिस बताने दें, ठीक है। उसके जहन में यही था कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसके बच्चों को एक फादर फिगर मिल जाए। उसको क्या पता था कि उसको भी एक फादर फिगर चाहिए with reference to जॉर्ज माइकल्स फादर फिगर वाला फादर फिगर चाहिए उसको, वो वाला फादर फिगर चाहिए। उसको नहीं पता था मासूम आदमी को। उसने कहा यार ये कर चुकी है अपनी जिंदगी, उसको वो चाहिए who's your daddy वाला फादर फिगर चाहिए। बड़ी फजूल बातें करते हैं आप लोग। नहीं, फजूल बातें नहीं है, वो शिकार पे जाने के लिए तैयार है। आप look at the references our writers are giving। मुझे नहीं दोगे प्यार, नहीं दूंगा प्यार, फिर चलो शिकार पे चलें, मैं भी जाऊंगी fully clad in like गोटा दुपट्टा में, मैं भी शिकार पे जाऊंगी, मैं बच्चों की हिफाजत करने शिकार पे जाऊंगी। आपकी फेवरेट डिशें बनाई? आपकी फेवरेट डिशें बनाई हूँ। आपने खाना खा लिया, मैं तो अभी तक भूखी हूँ, प्यासी हूँ, तड़प रही हूँ। मतलब can you imagine the level of writing? It's like they've reduced this woman to a caricature of an absolutely normal woman who wants to have a normal relationship. Bad writing. Also, I'll tell you why. And on a serious note. No, it's really sad actually. No, on a very serious note. Yeah. आपने ये दिखाया है
डायनामिक देखें, यू नो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ये दिखाया है कि एक भाई है, वो अपनी भाई की बेवा से शादी कर लेता है क्योंकि माँ बाप उसको प्रेशराइज करते हैं। शादी से पहले ही वो इन खातून को बता देता है कि आई एम मैरिंग यू आउट ऑफ प्रेशर, इफ यू डोंट वांट टू मैरी मी आप अभी बता दें, बट मैं आपको शादी से पहले ये सारी बात आके कह रहा हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू माई लव, ठीक है? इज इट रॉन्ग फॉर मी टू अज्यूम एज अ व्यूअर कि एट दैट पॉइंट जब वो जाता है और अपनी उस वक्त भाभी को ये बात कहता है जिससे उसका निकाह होने लगता है, जो खातून है, शी वुडंट एक्चुअली बी इन लव विद दिस गाय, वुड शी? No. There's no reason for her to be in love with this guy. No. When did she fall in love? Because she clearly says कि I love you. No, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे. I'm sorry. They have cut her out, and this is purely for the character. Please don't misinterpret my words. This is an adult conversation. This is purely for the character. They have cut her out to be an extremely horny woman. That's all she does. She pines for his attention, for time with him. दिन रात सुबह खाना बिस्तर में नहाते हुए हर जगह. It's really sad. कहाँ पे यार आप भी एक पुश कर जाती हैं चीजों को यार. अगर दिखा सकते दिखाते. That's really unfair. It's unfair. No, but why is she saying that I'm in love with you? Why is she fallen in love with a man? Okay, a man who was her brother-in-law, and a man, forget brother-in-law, a man who clearly told her before marrying her that I don't love you. I'm marrying you because I'm being forced to marry you, and I will never be able to love you. I think she's just in lust with him, and she doesn't know it. You know what kind of stupid? You know, if they had shown कि अच्छा पहला भाई जो था वो जालिम था, मारता था, और ये gentle है, और you know whatever, but he's not around. अरे यार आप पूरी बात छोड़ दें. ये या तो आप देखें इतनी weird writing है कि या तो आप ये assume करें कि जैसे मैंने पिछली बार कहा था, this woman always wanted this guy and उसकी शादी उससे होगी. Exactly. That would make sense. Totally. कि यार कि she's in love with this guy. लेकिन अगर वो उस पुरानी शादी में खुश थी, उसके 2 बच्चे हुए उस शादी से, वो खुश थी और उसका मियां मर गया, और ठीक है ऐसा होता है कि आप शादी करवा देते हैं, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी कि यार बाप कहता है कि हम क्यों इसके जायदाद और सारी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट सन थी, उसके बच्चे थे, हम कैसे किसी और के हाथ में दे देते. देयर वाज नो अदर सॉल्यूशन, एंड दे आल्सो न्यू अबाउट नौशरवान्स गर्लफ्रेंड. सारा उनको पता था. पेरेंट्स इसको नहीं पता कि नौशरवान को नहीं पता कि नौशरवान, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सबको पता था, और फैमिली मेरे ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. बट व्हाई इज शी कमिंग अराउंड एंड टेलिंग नौशरवान तो मुझे आपसे मोहब्बत है? क्यों मोहब्बत है? कैसे मोहब्बत है? ये तो दिस इज माय लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स कि नौशरवान से मोहब्बत है. नहीं, हाउ इज इट दिस? मुझे बताएं ना. यार पीपल फॉल इन लव इन आवर ड्रामास फॉर मच लेस. ओ भाई मच लेस का कुछ है ही नहीं. ही डजंट लुक एट हर. शादी से पहले उसने कह दिया था मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा. वो उसके साथ मिलता नहीं है, उसका कोई हक नहीं अदा कर रहा. उसको इस शख्स से मोहब्बत हो क्यों गई है? गुड लुकिंग सा बंदा है, उसने कहा Okay, now add this to the equation that he was her brother-in-law. Okay, no, now move on a second. Now when she started, by the end of this 3rd episode in this week, she starts saying अगर आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मैं सबको बता दूंगी. क्या बता देगी सबको? कि वो मेरा हक नहीं दे रहा और क्या ये वैसे बड़ा फेमिनिस्ट बनता फिरता है. क्या बताएगी? That he doesn't come home at night. I mean, what is she going to tell people? That मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कर. It's just bad writing. No, she cannot in our society or in any. She's not going to go around telling people कि मेरे साथ में हमारा सिर्फ क्या कहेगी? हमारा सिर्फ एक अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं. I don't know what that is. मेरा हक नहीं अदा कर रहे. मेरा हक क्या? We are not intimate. अंग्रेजी में कह देगी. Yeah, but she won't be able to say that to people. Why not? जैसे इन अल्फाज में कह रही है मेरा हक नहीं अदा कर रहे, वैसे कह देगी मेरा हक नहीं अदा करे. हाँ, हक और उसमें एक ही उसका फर्क है. नहीं हसन नहीं. अभी वो कह रही है कि आप बड़ा जिरगा लगाते हैं, लोगों को वो देते हैं, जस्टिस देते हैं. मैं अगर इन लोगों को बता दूं कि आप अपनी बीवी का हक नहीं दे रहे, ओ भाई तुम इन लोगों को क्या बताओगी कि नहीं हक दे रहा, और क्या बताएगी? But she can't say that. Why not? No, because it's too much intimate detail. She's not going to go and say this. जहाँ औरत को बाहर आने की इजाजत नहीं है, वो जाके ये बताएगी कि मेरा अज़दवाजी whatever हक नहीं दे रहा मुझे, मेरा husband. It's really absurd writing. I'm sorry. It doesn't stop there, the absurdity of this writing. आप शहर के उस पर आ जाएं, आप कराची आ जाएं, आप हैदराबाद से अब आप कराची आ जाएं.
आ जाए। वो कह रहे मैंने तुम्हें अपनी माँ से मिलाना है, वो मायूं में बैठ गया, मुझे कह रहे मैंने अपनी माँ से मिलवाना है। वो मेरा भाई मायूं पे बैठ गया है, उसका क्या ख्याल है कि मायूं बैठी लड़की और लड़के को वो माँ कहेगी हाई ये तो ज्यादा अच्छी है, इसके साथ कर लेते हैं बेटा, तू सही लेके आया है। What are they thinking? What are they thinking? And I'm sorry, I have to come to the casting again. आपको पता है ना लड़का लड़की में और मर्द औरत में क्या फर्क है? पता नहीं है फर्क, राइट? When you say कि लड़का लड़की हैं या आप कहते हैं मर्द औरत हैं, तो आपको एक मेच्योरिटी का फर्क आता है। हाँ। ये सब मर्द और औरतें हैं ये। They don't come across as little लड़का लड़की जिनको all these characters. Whether it's a Dua or whether it's a Faraz, now we know Sarfaraz. सरफराज धोखा नहीं देगा। धोखा नहीं देगा, दिए देगा। Whether it's धोखा नहीं देगा, पागल है वो, बेवकूफ है वो। Whether it's Dua's best friend, they are not girls and boys. They are मर्द और औरतें। और ये मुझे नहीं यकीन आ रहा है इन किरदारों को देख के कि दुआ को फोन साइलेंट नहीं करना आता। 10 साल बड़ी उम्रें दिखाई हुई सबकी। 10 साल बड़ी उम्रें दिखाई सबकी। मतलब जो आपका फराज है वो मतलब है कि लग रहा है आपको कि ये छोटा सा लड़का है जिसको लड़की पसंद आ गई है, 2 दफ़ा फ़ोन पे बात करके इतनी कि मैं मोहब्बत होगी। अगर टीनेजर्स होते हैं मैं कहती ठीक है यार इनको फ़ोन पे मोहब्बत हो गई है तो 2 दिन किया है उधर जाएगी, बट ये तो मतलब है कि ये मर्द और औरतें हैं ये। I'm not being ageist here, but it's just नहीं जैसे अब मेरे दिमाग में आ गया ये यंग कपल्स हमारे आए ना, जैसे ऐना है यंग 16-17 साल के बच्चों का आप अगर इस तरह का ट्रैक दिखाएंगे यार वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। Even मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जहाँ वो यंग कपल था, there was much more for them to fall in love with. उसी में अगर आप कोई बड़े एक्टर्स को कास्ट कर लेते तो आपको अजीब लगती स्टोरी। बिल्कुल, तो मुझे तो ये सारा कुछ ही गलत लग रहा है। लेकिन the only person I will not tolerate anything on is Naushirwan. Naushirwan or Danish? Naushirwan Ghaznavi, played by Danish Taimur, both. He's played it very well. He has played it very well. Look at his wardrobe, man. It's such an impeccable, that suit he was wearing with the stitch showing and the... No, he's acting also, यार. जो acting है वो सही कर रहा है acting. Absolutely. गन उठा के कहते हैं. I feel his frustration. He's not attracted to this woman. Why is she throwing himself at him day in and day out? My only problem with the character is he shouldn't have married her. Because he comes across as a noble... somebody who can say no. हाँ, he comes across as somebody who's a noble guy. Yeah. और दिखाया अभी ये है कि वो अच्छा आदमी है. No. क्यों noble आदमी है वो? He picks up his gun a bit too easily. Noble people don't do that. कब उसने गन उठाई? वो गार्ड पे थप्पड़ मार दिया, बीच बाजार के गन उठा ली. गार्ड की जरूरत कैसे हुई कि खातून का हाथ पकड़े? नहीं उसने तो ये नोबिलिटी दिखाई उन्होंने अपनी तरफ से नोबिलिटी दिखाई. नोबिलिटी नहीं है ये, थोड़े गुंडागर्दी है थोड़ी सी. He is a bit rakish. He's not at all noble. But the thing is that he does. No, but at least does seem as somebody who can say no. And he who wouldn't destroy a woman's life. To put it in perspective. Though my only defense for him is maybe he didn't feel that she would have the hots for him this way. Maybe he felt that she'd be complacent with the security. But why? Why are we so against women having? No, usko पूछे. That's what I'm saying. That's what I started with. By the way, I want to say this on record and on a very serious note. There's nothing wrong with a woman wanting her husband. Exactly. So the problem is again, आप जिस light में इसको दिखा रहे हैं, आपने इसको फोश बना दिया. मैं वही बता रही हूँ ना कि आपने उसको ऐसे लिखा है that you've made her a caricature of a woman who's constantly lusting for her husband, over whom she has a right. तो मतलब क्यों? Nothing wrong with that. What अगर वो अपना हक चाह रही है, इंटीमेसी चाह रही है, उसका हक है यार, उसकी शादी हो गई है. चाहे वो उसका पहले ब्रदर इन लॉ क्यों ना था, बट अब तो हो गई है. बट इट्स ऑल इन द एग्जीक्यूशन. आपने उसमें उसको इतनी मौकरी बना दी है उस किरदार की. इट्स सच बैड राइटिंग एंड बैड डायरेक्शन दैट यू डोंट फील सिंपैथी फॉर दैट कैरेक्टर, वेयरएज यू शुड हैव फेल्ट. जैसे मैं ये कह रहा हूँ, गलती तो नौशरवान की है. वो शादी ना करता, उसको आजाद कर देते. वो औरत जाती, वो किसी के साथ भी शादी, वो यंग औरत है, वो नहीं करना चाहते ना, जायदाद निकल जाती. नहीं तो ये सब गलत कर रहे हैं ना उसके साथ. बट हु कम्स अक्रॉस एज अ बैड कैरेक्टर? नो, द गर्ल, द वुमन. ओह, इन दैट लाइट. हां, शी कम्स अक्रॉस एज, हालांकि उसका कोई कसूर ही नहीं है. आप उसको करते, आजाद करते, वो अपनी मर्जी से शादी करती, वो अपना जिंदगी गुजारती. Probably she would have had more kids or whatever. Why have they done it? Because it's titillating and sensational content that she's pining after him, she's lusting after him. You know, marriage consummate नहीं हो रही. ओहो, सुहागरात नहीं हुई. तो नियत खराब है ना. अब तो वो ये बात है कि कितने लोग इस चीज से एक्साइट हो रहे हैं कि इतने व्यूज आ रहे हैं. नियत खराब है ना. बिल्कुल नियत खराब है. Absolutely. Poor
कशमाला, ऊपर से वो माँ उसे कह रही है जब से वो शादी हुई है बुझ सी गई है, मतलब ओ अंकल कह रहे मैंने हंसते भी नहीं देखा, और मैंने कहा अंकल आपने देखा ही नहीं, नजर उठा के कभी उसको नौशरवान के साथ नहीं देखा, इसका मतलब है हंसी है, खिलखिला के हंसी। वो तो उसमें तो आग लगी हुई है, वो बुझ कहाँ से गई है? एग्जैक्टली वो गीजर का नहीं, आप वेरी वेरी हॉट पे, एक्सट्रीमली हॉट पे कर देते, चल रही है उस पे वो चल रही है, मतलब तो आप कह रहे हैं बुझ गई है, बुझ कहाँ से गई है? तो गैस के बगैर स्पार्क आया है। एब्सोल्युटली फ्लेयर गन है ये तो। क्या बात कर। Yeah. Moving on to जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों यार बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। Too good, too good. बहुत जबरदस्त ड्रामा है। Fantastic. एक मेरी कंप्लेंट है, पर अदरवाइज बहुत जबरदस्त। मेरी भी आपके साथ वही, I agree with your complaint. What? That वो जो ट्रैक है ना मुकद्दस, और उसका जो वो है वो थोड़ा सा amateur है। नहीं मुझे उससे आप you're okay with that? That's not your complaint? My complaint is actually it's got nothing to do with the story, the drama or the plot. So I want to get it out of the way because it's got nothing to do with the drama. Okay. जब वो गाना चला और बीच में लिरिक्स चले, हाँ. तो हम पढ़ को PARH क्यों नहीं लिखते, हम PADH क्यों लिखते हैं? जो हमारा एक तलफ्फुज है, हम आर का क्यों नहीं इस्तेमाल करते कर में, पढ़ में, या इस तरह के ट्रांसलेशन क्यों करते हैं? नहीं, हम उसमें जाते हैं, जैसे इंडिया में अक्सर टाइटल्स इस तरह के होते हैं, जब उनको पढ़, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं बल्कि ये मेरे पास है, अब जैसे आगे बढ़ ना जाए लड़की, तो बढ़ को उन्होंने BADH लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? BARH क्यों नहीं हो सकता बढ़? फिर आगे आप आए पढ़ लिख गई तो PADH पढ़, PARH पढ़ क्यों नहीं हम लिख रहे? मैं आई एम रियली सॉरी, मैं इस बात में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये अक्सर फील होता है कि हम क्यों इसको प्रॉपरली नहीं लिख सकते। मुझे मैं कोई बहुत वो करेक्ट जो ट्रांसलेशन है ना, हाँ। और क्योंकि अब्बू ने की है पूरी जिंदगी, एंड आई हैव सीन के एक एक लेटर जो है हमारे, आप सॉरी पकड़ो कह रहे हैं PAKDO, PAKRO क्यों नहीं? बिकॉज इन द Urdu to English translation, re जो है re, not r, re is translated into D. I don't know why. Don't ask me why. It is, and it's not here. It's everywhere. It's done like it's registered like that. It's that how, but it should be changed. I agree with you. But is it like, really? Yeah, because Abu used to translate ना, तो बताते थे मुझे कि ये इसकी translation ये है, तो it is, but नहीं होनी चाहिए। नहीं आर है, इन्होंने मतलब गलत नहीं किया, फॉर्मली ऐसा ही है, लेकिन इट जस्ट डजंट मेक सेंस। ओके, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इस तरफ चला गया, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर। कमिंग टू द ड्रामा, extremely entertaining and delivering such a good message while being so entertaining and while not getting preachy. I mean, the way now the four brothers have been introduced, Gamma, मलका और तीसरा क्या था, फकीर मोहम्मद, तीनों अपने अपने गुनों के पूरे हैं। 4 भाई हैं, लेकिन एक तो ऑलरेडी था ना घर में। हाँ। तीनों जो आए हैं वो तीनों, लेकिन जो आए हैं वो गुनों के पूरे हैं। एक जेल काट के आ रहा है, एक जो है वो बस कंडक्टर है और ठके झाड़ है खवातीन पे जो कि ले रही हैं और टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ इट, और जो तीसरा है उसका क्या था गुन, उसके पहलवानी, मतलब है कि पहलवानी 150 डेंट निकाल, हाँ, लेकिन जीता कुछ भी नहीं है, निकम्मे तरीन, और क्या बहन ना पड़े और इसकी शादी करो, और बाप क्या खूबसूरती से कहता है ठीक है निकाल लो, चारों भाई 50-50 हज़ार रुपए निकाल लो, बहन की शादी करें, और भाग जाते हैं सारे। अच्छा, मेरे लिए ना इस कहानी की अभी तो 2 किस्तें हुई हैं, लेकिन सबसे जो एक्साइटिंग, सबसे अच्छी और सबसे जबरदस्त बात वो बाप और बेटी का ये रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स सज्जल हैं बीच में, हमजा हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, और भी सब कुछ है, मैसेजिंग सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ऐसा फादर डॉटर रिलेशनशिप, क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पे इतना कम देखते हैं, और हम हमेशा ये देखते हैं, और मैं ये कह भी चुका हूँ कि हमारे ड्रामों में औलाद को बाप का ख्याल करना पड़ता है कि यार बाप को कुछ बता दिया तो बाप हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली एक ऐसा बाप है जो अपनी औलाद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये अपनी औलाद को प्रोटेक्ट कर रहा है, और अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक्सटेंट पे जाने के लिए तैयार है। These are the kind of fathers that we want to watch on our screens, and I'm so happy and so glad that they are showing such a character and such a father-daughter dynamic. I also think that what I appreciate most is, and this comes in the same ambit, is that they're breaking stereotypes. कि आपका जो एक ये stereotype है कि जी बाप ज़रूर
बेटी पे करेगा कि शादी करो, पढ़ाई से रोकेगा, वो उन्होंने तोड़ा है. They've shown a good relationship. दूसरा जो मौलवी यूसुफ का कैरेक्टर है, that is also breaking stereotypes. कि ठीक है वो मौलवी है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, चंदा भी है वो, मगर he is not a backward मौलवी. And I really appreciate that, you know. सब बच्चों को लेके आता है, कहता है कि इनको बताओ. कहता है जो बैठे हुए हैं 90 साल के, जो 11 बच्चे कर चुके हैं, इनको नहीं जरूरत आपकी इसकी लेक्चर की, इनको बताएं. So he's shown to be a progressive person who's kind and not so, you know, backward or oppressive or whatever, जिस तरह के आप generally देखते हैं characters इस किस्म के. So stereotypes को break कर रहा है. So ये बातें बहुत अच्छी हैं. I wish यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये ऐड कर दी होती कि I think and it's important because you know it's my belief कि रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है. तो बच्चों का आपका इस वजह से करना कि यार के पैसे कहाँ से आएंगे, वो रिस्क कैसे आएगा, इनको खाना कौन होगा, वो रीजन नहीं होना चाहिए. देयर आर सो मेनी अदर रीजंस फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. क्योंकि देखें अब ये होता है कि खवातीन की सेहत, एंड आई थिंक आगे चल के इस बात को शायद एड्रेस करेंगे भी कि खवातीन की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है. कि एक बच्ची, वो जो बाबा कहता भी है कि मेरी तो 11-12 मेरे हो जाते, 11वें पे वो फौत हो गई. तो आई थिंक इस बात को जरा सा ना और तरीके के साथ कर दें. और दूसरा है कि कुछ लोग they just don't want children, right? Yeah. And that should also be okay because वो उनका एक जाती ओपिनियन है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए. तो इन चीजों को भी थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये लगे कि यार ये सिंगल ट्रैक एक ही वजह से कहा जा रहा है कि बच्चे ना हो, कि यार के अच्छा गुर्बत है या यू नो खाने को नहीं है या वो नहीं है. नहीं, पर अगर आप अपने मैसेज को एड्रेस कर रहे हैं और मैसेज के लिए ड्रामा बनना है, उनकी अवेयरनेस के लिए, तो पहली चीज़ तो उनको यही स्ट्राइक करेगी ना. मे बी देयर गोइंग इन क्रोनोलॉजी एंड दे विल एड्रेस इट लेटर. आई फील मैटरनल हेल्थ जो है उसको एड्रेस करेंगे ज़रूर, मगर पहली चीज़ जो लोगों को होती है वो तो रिस्क ही है कि इतने लोग होंगे, पढ़ाओगे कैसे यार इतने बच्चों को, उनको पालोगे कैसे, पैदा तो कर लोगे बड़ी मुश्किल से, माँ के ऊपर जुल्म करके पैदा तो 11 बच्चे कर लोगे, पढ़ाओगे कैसे उनको पालोगे कैसे. तो वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल है प्राइमरी प्रॉब्लम तो यही है. उसके बाद दे विल एड्रेस, आई एम श्योर. बट अगेन मेरा ये मानना है कि यू नो फूड इज नॉट इट, लाइक that you may be able to see it that way, but the people that the drama is intended for will not see it this way. But that's what I'm saying, you know, रिस्क की तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ली हुई है. तो रिस्क की वजह से अगर आप कह रहे हो कि जी हमने बच्चे नहीं पैदा करने, कि हमें खाना कौन देगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज इट. दैट शुडंट बी द रीजन. नो, आई थिंक दैट शुड आल्सो बी अ रीजन. अल्लाह ने अकल भी दी है, ये तो नहीं अल्लाह ने कहा, बट अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है रिस्क की. सो आई बिलीव दैट इट्स नो, अकल भी दी है. ये तो नहीं ना कि आप घर पे बैठ जाए और कहें रिस्क मेरे घर तक पहुंच जाएगा, नहीं होगा. आपको थोड़ी मेहनत और दानिशमंदी भी तो करनी पड़ती है. Yeah, but I am of the opinion. Anyway, that's a different conversation. But I think that there are so many other reasons why it is important for us to control population. Absolutely, and I think that they will address all the issues, but starting with this one. So I think it's handled very well, and I'm delighted with that little track. You know, जो वो दिखाए हुए ना side characters, मियाँ बीवी जो कि इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, बहबूदे वादी वाले. Exactly, बहबूदे वादी. वो बड़ा अच्छा track है. It's very very helpful, very, and the whole speech that Sajal gives to her friend जो मिठाई लेके आती है, कि कहती तुम्हारी माँ ने कौन सा पढ़ा, कहते हैं हाँ पढ़ा होता तो मतलब है कि बेहतर होता ना, मुझे बेहतर पालती. So पढ़ी लिखी माँ, उसकी अहमियत. So there are so many messages that are tucked into this drama in an extremely entertaining way. It's amazing. That गाना इतना मजे का था, other than the translation, it was इतना मजे का था कि क्या था, पढ़ना जाए पढ़ना, पकड़ो पकड़ो लड़की पढ़. It's really really fun. And then अगर आप शहर की तरफ आ जाएं, हॉस्पिटल की तरफ, तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से they skipped over the suspense के डॉक्टर नोफल को वो पकड़ के मारेंगे या क्या है. It's straight to the point कि we understand that you are this unaware में भी दिखा दिया unaware. And वो कहता है मैं शादी से पहले सबसे बड़ा जुआरी था शहर का. मैं लोगों की शक्ल देख के तो मैंने देखा जब मैं गाड़ी में पुलिस मुझे पकड़ के ले रहे थे, तुम्हारे साथ भी हैंड हुआ है, तुम्हारे साथ हैंड हुआ है. तो बात ये कि देखें एक तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, स्टार्टिंग विद आई वांट टू स्टार्ट विद सज्जल. सज्जल के तो देखें, अब सज्जल की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन तारीफ करनी बनती है क्योंकि शी इज सच अ फिनोमिनल एक्टर. शी सांचे की तरह अपने किरदार में ढल जाती हैं. अब इसमें वो and that Ghana and her body language, I mean लगता है वो वहीं पली बड़ी, कैसर कलां में ही वो पड़ी बली. उसके कपड़े देखें इतने coordinated and बाल उड़े हुए
एंड इवन बालों का रंग वही होगा जो मेहंदी लगा के हुआ होगा, नथिंग फैंसी, कोई स्ट्रीक्स नहीं हुई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई 3 लेयर्स ऑफ मस्कारा, फाइबर एक्टिव मस्कारा नहीं, इट्स जस्ट सो रियल। नहीं जब वो गाय को चारा डाल रही होती है वो असल में उसको चला रही होती सब है, कुछ यार, इट्स इम्पोर्टेंट कि यार कि आप ये चीजें दिखाएं एक्टर्स को। एंड शी इज नॉट अनोइंग इन डूइंग इट, शी हैज अ पर्पस, शी हैज एन एम एंड अ गोल, उसको पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको शादी नहीं करनी, और वो बोल के दोस्त को बताती भी है। आई स्वेयर कोई और एक्ट्रेस होती ना, दिस लिटिल scene would have become preachy, but she just doesn't annoy. सज्जल की यही बात है, सज्जल अपने आंखों से भी जो करती है ना, सज्जल की आधी बातें तो आंखों से कह जाती है, तो इसीलिए वो फिर आपको इतने जरूरत नहीं पड़ती। Fantastic. And of course a huge shout out to Hamza as well. हमजा को हम बंस रोड के रोमियो में देख रहे हैं आजकल, उधर अब इधर देख रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ किरदार है उसके मुकाबले में। एंड अगेन थोड़ा सा अभी फिलहाल एक सीरियस एक उस पे नोट में जा रहा है। आई थिंक इज गॉट अ वेरी गुड कमांड ओवर हिज यू नो, जितनी आपने एक्टिंग करनी होती है ना उसकी कमांड जैसे सज्जल में है कि ओवर नहीं करना, हमजा में भी वो है, उसको पता है कि कहाँ पे रुकना है, तो वेरी मेजर्ड परफॉर्मेंस हियर है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ कि ये जब आएगा गांव में कैसर कलाम में और ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर क्या होगा। वेरी वेरी लाइकेबल। वही ना बात वही है कि हल्का सा उन्होंने आपको लुक, you got something to look forward to as well, कि आएगा थोड़ा रोमांस भी होगा, सब कुछ है, it's a full package and it's so positive and it's so constructive, such good storytelling, and you know, hats off to Mustafa Afridi for writing it so well, and Safi for directing it so and well. Another huge shout out to Tanveer साहब जो कि father का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे वो he is becoming one of my favorite actors now because उनको Gentleman में भी हमने इस एपिसोड में देखा, एपिसोड 2 में he is a very very natural actor, very natural. एंड ऑफ कोर्स जब इतना लाइकेबल फादर का किरदार हो तो आपको और ज्यादा एक यू नो आप एक कनेक्शन फील करते हैं। एंड द बिगेस्ट शाउट आउट टू कश फाउंडेशन एंड रोशाना जफर, शी कीप्स कमिंग अप विद दीस आइडियाज एंड यू नो शी इज ड्रिवन बाय यू नो कुछ अच्छा करना है यार, एंटरटेनमेंट आमना, मैसेजिंग सब कुछ, बट देयर इज सिंसेरिटी इन द एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, एंड शी मैनेजेस टू गेट देम बिकॉज़ नियत बहुत साफ है। वो बहुत मैटर, नियत तो ट्रांसलेट करती है, नियत ट्रांसलेट करती है, नियत बहुत साफ है। अब देखिए ना वो कितना मजे का सीन था, वो आता है खंजर, कहता है कि अब्बे को मारेगा, कहता है नहीं, शायद बहन को बहन को आते जाके you know, it's entertaining yaar, and the music that's playing in the background, the score is like a matka playing, it's like, you know, it's light hearted, it's not going to get deadly and you know dark and grim and all of that. No, आपको पता है कि कुछ करेगा, ऑल फॉल्स ही चीज ही, बट यू डोंट नो कि क्या करेगा, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, वेरी वेरी एंजॉयबल सेकंड एपिसोड ऑफ ज़र्द पत्तों का बन। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें हमसे। फाइनली आमना जी किस नंबर 2 ऑफ जेंटलमैन? अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा एक शाउट आउट इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो याद है, शायद पता नहीं आपने कितने गौर से देखा था, चेंजेस उन्होंने किए हैं एपिसोड 2 में, आफ्टर फ्रॉम व्हाट वी वॉच्ड ऑन द सिनेमा टू व्हाट वी आर नाउ वाचिंग ऑन टेलीविजन। जो कुछ एक लोगों के थे ना रिजर्वेशंस इश्यूज, मैंने भी 1-2 चीजें पॉइंट आउट की थी। अगर मैंने जब एपिसोड 2 देखी तो वो उन्होंने एड्रेस करके उसको चेंज कर दिया, कहीं पे उन्होंने कट कर दिया, कहीं पे चीजों को डब कर दिया, कहीं पे एडिट आउट कर दिया, तो ये बहुत अच्छी और अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि देखें कामयाबी की पहली सीढ़ी ये होती है जो लोग समझे दूसरों का कमेंट्स और पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव और क्रिटिक। कौन से सीन से आपको लगा? आप देखें थप्पड़ वाले सीन में ओरिजिनली हमने देखा था थप्पड़ मार के यमुना का किरदार वॉक अवे कर जाता है, इसमें वो वॉक नहीं थी, बिकॉज उस वक्त ये था कि यार यू नो थप्पड़ मार के ये चली गई तो चली क्यों गई, यू नो व्हाई डजंट शी स्टे बैक। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मुझे बहुत ऑड लगी थी, जब इंस्पेक्टर आता है मौसम के पास तो इंस्पेक्टर भी बोले तो करके बात करता है, वो उन्होंने डबिंग में हटा दिया है। अच्छा, जो मिनिस्टर है वो भी इस तरह की बोले तो टाइप इस तरह की वो भी उन्होंने डब कर दिया, वो भी हटा दिया। सो ये चीजें बिकॉज ऑड लग रहा था कि यार हमारे यहाँ तो लोग इस तरह से बात नहीं करते। चलो एक मुन्ना अगर बात करता है और उसकी आगे चल के आपको बैक स्टोरी पता चलती भी है, why is everybody else talking like that? So they fixed it, you know, and that's good. That's good. That's very good. Absolutely, that's good. That's good. एक दो और भी चीजें थी, मैंने लाइक ओके दैट्स कूल यार कि इन्होंने इसकी सोच आई है कि यार कि हम इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जैसे पिछली एपिसोड में आई रिमेम्बर जब जाहिद और यमुना की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है
तो जब हमने सिनेमा में देखा था तो यू डोंट नो हु यमुना इज ऑन कॉल विद. जाहिद की आवाज भी नहीं थी और वो नहीं था. पिछली एपिसोड में वो था कि वो जाहिद वो आवाज आ रही होती है आपको किसी, ही इज द वन हु इज ऑन कॉल विद यमुना. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने आई थिंक ऑडियंस का फीडबैक लेके उस दिन और उसमें की हैं. Absolutely. So that's worth it. Gentleman continues to be very engaging and entertaining and fun and different. सबसे बड़ी बात है कि it's different from what you're watching on television. और ये बड़ा वाजे हो गया है 2 किस्तों में, और नाम से भी ऑफ कोर्स वाजे हो गया था कि जितने ये ठग हैं, डॉन हैं, गुंडे बदमाश हैं ये जेंटलमैन. दिल के ये जो है ना सारे पोले पोले हैं, they're all दिल के बहुत नरम हैं, इंक्लूडिंग रहमती. और जो वो सीन था रहमती का किसका, छक्कू के साथ जो बैठा होता है, सच अ गुड सीन, जिसमें वो कहता है ना मेरा बाप मरा था तो आपने कहा था मेरा, कहता है बेटा नहीं कहा था, भाई कहता है किसी का बाप नहीं हूं मैं, उसको अपनी एज में एकदम हो गया, मैं अभी जवान हूं. एग्जैक्टली. कहता है भाई की माशूका को थप्पड़ मारेगा, चमाट मारता है. सच अ गुड सीन, सच सो एंजॉयबल. और जो हमारा हीरो है वो तो ही गॉन है, वो बिल्कुल, वो तो ही इज गॉन. अच्छा, अब आई हैव टू से समथिंग. हम हुमायूं का क्योंकि ऑरा और स्टारडम इतना, हम हुमायूं की एक्टिंग के बारे में अक्सर बात नहीं करते. अब वो पिछली एपिसोड में भी एक सीन था जब अहमद अली भट्ट के किरदार के साथ दिलबर के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, वो कहता है मैं आपको बददुआ देता हूँ, ये वो, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट हिम. विद हुमायूं, even when he doesn't have dialogues, he's still acting. And most actors are not able to do that natural kind of expressions. जो हम अक्सर बात भी करते हैं कि हमारे यहाँ ना हीरोज को बड़ा शौक होता है हीरो दिखने का और हीरो बन के एक्सप्रेशंस देने का. अब इसमें भी जो गाड़ी में उनकी जीप में कॉन्वर्सेशन थी दिलबर की और मुन्ना की, जिसमें वो दिलबर कहता है कि डर गए और ये वो, it's a very like natural and normal conversation. It's not like oh he's in love and now और वो बड़ा कोई उसमें romanticize कर रहा है. So the thing with Humayun is he's very subtle in his, like he underplays it, which looks good. Actually, like with every good actor, and this is something that Javed Akhtar has reinforced at one of his sessions and interviews. Like every good actor, I think Humayun brings himself to his character. और जैसे हुमायूं खुद है ना, that he is very measured and he's very polite and polite, very धीमा. That is exactly how you see Iqbal Munna. That जो भी है, he's strong and he's alpha male and he can kick हाँ गोलियां मारता है जमीन पे, गोलियां शोलियां मार के, लेकिन बेसिक जो उसका है ना वो मेलोड्रामा में नहीं जाता कभी भी. That's Humayun. That's not Iqbal Munna. That's Humayun. It just works very well together. So it works in every character. Yeah, it does, because that's his strength. I think that's his strength. Like even in The Crown, even in Danish, even in Mere Paas, yeah, it was Humayun. The base note is always Humayun. The base note is always Humayun, and I really like that. I like that he doesn't go overboard and he sticks to who he is and how he is as an actor and as an artist. I think that is his strength, and of course he's got the height and the physique and the muscle power to. Yeah, he doesn't have to act कि मैं बड़ा कोई hero हूँ, because appearance में है वो, so he's smart that way. He's very smart. Yeah. Absolutely. If he overdoes it, then he'll become over. So he doesn't need to, and he's understood that, which is great. Absolutely. I think more actors need to pay attention to that also. I think वो confidence बहुत कम लोगों में होता है. He's a very self-confident actor, and that shows in his performance. He's not nervous. He's like, I've got it. जैसे वो एंड में रहमती के पास बैठता है कि क्या आपका भी कोई बेटा होता, हम उसे कहते हैं भाई का बेटा, कोई गुड़िया होती हम उसके लिए लेके आते, भाई प्रोफेशन चेंज करना है. Too cute. रहमती कहता प्रोफेशन चेंज, अब कोई इनकी मुझे लगता है कि आपस में लगने वाली है. I don't know. कोई सीन होने लगा है, कोई बैंग शैंग आने लगा है. कुछ तो होगा. हाँ, because अब रहमती ने जो कहा है माशूका, who is he referring to? जरनाब. He is also in love with her. हाँ. Where did we see that though? क्योंकि वो टीवी पे चला है ना. टीवी पे चला है. टीवी पे चला है, तो I am assuming कि रहमती ने भी वो देखा. That's too much of an assumption. We have not seen Rahmati watch television. And yeah, but I think he's referring to that. I mean, it seems like he is, but I think that there's a एक सीन होना चाहिए था, शॉर्ट होना चाहिए. There's some kind of a gaping hole here. कि अगर ये जरनाब को ही he's fallen for Zarnab, where and how? I could be wrong, but मुझे तो यही लगा कि वो जरनाब की. मुझे भी यही लगा है, but कब हुआ है ये? वो जब टीवी चला. नहीं, टीवी तो मुन्ना के घर चला है, भाई के घर तो नहीं चला. मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि रहमती. आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं. क्यों आप अज्यूम कर रहे हैं? मुझे नहीं करना चाहिए. नहीं, आपको नहीं करना चाहिए. आपने बहुत ज्यादा अज्यूम किया है. ये थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप है.
there's a bit of a loophole here. हाँ, अगर तो रहमती जरनाब की बात कर रहा है तो टीवी दिखा रहा है, और अगर किसी और की बात कर रहा है तो वो that's fine then it's mystery, then it's intriguing. अच्छा who is रहमती कि कौन है? But I assumed even when we watched it in the cinema that he was talking about Zarnab. It did seem so. And I spoke to Adnan also then. हाँ. And he said हाँ, मैंने कहा ये तो दोनों को एक कब हुआ है? हाँ, फिर आप सही कह रही हैं कि वो दिखा देते तो अच्छा था. थोड़ा सा दिखाते तो ये है. थप्पड़ जो पड़ा इकबाल मुन्ना को. अच्छा नहीं now. अब एक लड़की है उसकी डेयरिंग है. अब now coming from the calm and self-confidence and moderation and complete composure of Iqbal Munna to Zarnab. Zarnab is not sitting too well with me, unfortunately. Zarnab is not sitting too well? No. And again, it's the same problem I had with the previous drama, that when you show a strong, independent woman, कौन सा ड्रामा था जिसमें जानिसार? Was it not जानिसार? पिछले रिव्यू में किस ड्रामा में मैंने कहा था कि जब आप दिखाते हैं तो उसको रद. हाँ. The same problem I have with Zarnab, when you're showing a strong, independent, career-oriented woman who has a goal, who has a mission in life, why must she be OTT? I mean, is day and age mein, when you have crime rampant all over the streets, I mean, 5 रुपए की गोली है जो ऐसे चल रही होती है, इंसानी जान की कोई औकात नहीं है. वहाँ पे कुरंगी 2 या 2.5 जहाँ भी वो रहती है, गोलियों की आवाज़ सुन के चलो उसका अंदर का जर्नलिस्ट बाहर आया, वहाँ तक मैं समझती हूँ. हम भी फैशन वीक पे थे और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अक्रॉस द रोड सब गए थे देखने के क्या हुआ है. आई अंडरस्टैंड दैट मच, बट देन टू गो टू हिम एंड स्लैप हिम, it's a bit too much. And she is worried when she comes back, वो जो sleepless night है, she is परेशान है कि मैंने क्या कर दिया है. But नहीं. I find Zarnab preachy. मैंने इसको इस नजर से देखा that they've both had an interaction earlier, जहाँ पे वो उसको कहती है कि मैं थप्पड़ मारूंगी और इकबाल मुन्ना आगे से कहता है कि क्या मैडम पता भी है किससे बात कर रही हो कि थप्पड़ मारोगी. तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद उसका वो लिंक ड्रॉ किया कि वो जो कहती है कि मैं थप्पड़ मारूंगी वो एक्चुअली उसको थप्पड़ मार देती है. इट्स नॉट अबाउट हर इंटरेक्शन विद एनी रैंडम गून, इट इज अबाउट हर इंटरेक्शन विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन that she'd already met earlier, जिसको वो कह चुकी है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी. I see Zarnab as a person जो किसी को भी मार दे थप्पड़. For example, अगर यहाँ पे रहमती होता तो फिर मार देती. रहमती को मार देती. उसको क्या पड़ता है? 2 मारती बल्कि. नहीं रहमती. That's how the kind of person she's shown to be. कि फारिस को कह रही है बॉस की मत सुनो, अवाम की सुनो, बातें सब सही हैं. But they come across as a bit too. या तो फिर आपको वो इस तरह के किरदार कैसे दिखाएं, प्रोग्रेसिव किरदार जो चाहते हैं कि आप ये आप निकले इसमें से, ये जो आपके ऊपर thin line है ना हसन, it's a very thin line. For a lot of people it daring किस्म के किरदार कैसे दिखाएं? For a lot of people it may not be crossed here. For me I feel it's on the fence. मैं ये नहीं कह रही क्रॉस हो गई है, on the fence है. अब इश्क मुर्शिद के पहले सीन में आपको जो दिया था उन्होंने शिब्रा का कैरेक्टर, it was sitting on the fence of being over preachy, annoying. यहाँ भी इस फेंस पे है ज़रनाब बिल्कुल. जो अच्छे उसके मोमेंट्स हैं, वल्नरेबल मोमेंट्स हैं, जब फारिस आता है खाने के बाद बात, जब रात को थप्पड़ मारने के बाद, नहीं जब फारिस आता है और फिर जब कहती है कोई रोमांटिक बात करें, that was endearing, and Yumna nailed that expression, the softness and the on her बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो गया तो तुम भी बड़ी रोमांटिक हो, and he just walks off, because that was a human touch that we need to see more of. बाकी जो वो सुपरमैन बन रही है ना, वो ऑफिस में भी उसकी एक कॉन्वर्सेशन थी बॉस के साथ, कि हम वहाँ भी ह्यूमन टच था थोड़ा सा, मगर जहाँ वो प्रीची होती है ना, ये ऑफिस वाली सही लगी आपको कॉन्वर्सेशन? मुझे ठीक लगी, बिकॉज एंड में वो थोड़ी सी उसकी जो एक्सप्रेशन था ना, वो यही था कि यार आई मीन मैं सही कह रही हूँ ना, शी नीडेड अ बिट ऑफ रीअश्योरेंस देयर, आई फेल्ट, which is normal. आप देख, look at the crime around you and she's sitting in the hub of it. इतना नहीं को बंदा होता unless कि आपके पीछे बड़ी कोई सपोर्ट है, बड़ा कोई जो कि नहीं है उसके पास. तो ये है. फेयर पॉइंट, बट इंटरेस्टिंग है. देखते हैं आगे चल के क्या होता है. देखिए क्या होता है. आई थिंक दैट दिलबर इज मैग्निफिसेंट.
जो आपको कॉमिक एलिमेंट चाहिए होता है ना अहमद बट ही डिलीवर्स इट ऑन द मनी एंड अगेन इट्स नॉट अ मॉकरी ऑफ अ कैरेक्टर, नो नॉट एट ऑल। और ना अहमद अली बट ने कोई वो एक्स्ट्रा जो कोई कॉमेडी की है या ओवर द टॉप या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना छोड़ दो बेइज्जती होगी, कहते हैं थप्पड़ खा लिया है भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, मतलब it was so prompt, it was just fantastic timing, इंसल्ट, हाँ fantastic timing, you know, बहुत मजे का है उनके जो डायनामिक है ना दोनों का, वो बहुत मजे का है। हाँ वो मजे का, ठीक है। वेल फिलहाल तो ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। जरनाब का जो आपने बात की, मैं अगली बार इसको ज्यादा गहराई से देखूंगा, देखिएगा किरदार को, कि मुझे उसका वो प्रीचीनेस या वो फील हो रहा है कि यार ये ओवरबेयरिंग हो रही है, अभी तक मुझे नहीं महसूस हुआ था, बट आपने और मैं इसलिए नहीं कह रही कि इज जरनाब अ लाइकेबल कैरेक्टर और नॉट, बट इज इट रिलेटेबल, दैट वुड अ गर्ल अ वुमन इन दिस पोजीशन बी लाइक दिस, that I feel is no she again what I'm saying is कि मुझे ऐसा लगा कि उसकी लिंक किया पिछली कॉन्वर्सेशन। देख लेते हैं अगर वो 2-4 और थप्पड़े मारती है तो। हाँ अगर वो हर किसी डॉन को आप चमाटे मारना शुरू कर दे, फिर बंदा कहेगा यार कि ये कौन सा किधर से आ रही है इसकी हिम्मत है। दूसरा, you have to bear in mind, इकबाल मुन्ना says I'm sorry. He does, and then she slaps him. हाँ, he says I'm sorry. Why is he apologizing to her? No, because so if he is apologizing to her, then he तो is head over heels in love with her. That's why. तो फिर इस सिनेरियो में अगर आप ये भी तो देखें ना, आप किसी गुंडे के सामने जा रहे हैं और गुंडा आपको ही कह रहा है I'm sorry, और आप आगे से चमाट मार देते हैं उस गुंडे को, तो I think in that sense it's not like वो आगे से yeah, so what else are you supposed to do when a gangster tells you I'm sorry? You don't slap him, but ठीक है. He says I'm sorry. No, you may have a point. So with the puppy eyes and like you know. Let's see where she goes with this. Yeah. Yeah. So अगर वो 2-3 और थप्पड़ मारती है अब, तो फिर बंदा कहता है यार नहीं, रियलिस्टिक भी है, कहती भी है कि रेटिंग्स आ रही हैं, रेटिंग्स इंपॉर्टेंट तो हैं, मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वो है ऑफ द रॉकर जा रही है, मगर ये है कि ये थोड़ा सा फाफिश मुझे लगा ऐसा कि फेंस पे है जनाब के। हाँ देखें, सॉरी उसने पहले बोला, एकदम मेरे दिमाग में बात। आपको अगर कोई गैंगस्टर सॉरी बोले, आप क्या करेंगे? हैं? आप बड़ी परेशान ही होंगी आप, लेकिन वो आपको कह रहा है सॉरी, आपने थप्पड़ नहीं मारूंगी, डांटेगी तो सही ना, आप डांट लेंगी, चले डांट लेंगी, आप बोलेंगे व्हाट द हेल, क्या किया तुमने, ये कोई तरीका है करने का? एग्जैक्टली। तो उसने चवाण मार के देखे, जब मर्द को थप्पड़ पड़ा ना जी, उसको मोहब्बत हुई है, तो वो मोहब्बत तो पहले ही उसको हो चुकी है थप्पड़ से, तो बस ये मोहब्बत एम्पलीफाई होगी। बट लेट्स सी। अच्छा, अब अक्सर लोग ये पॉइंट आउट करते हैं भाई, एक तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन शुरू हो जाता है, ओ भाई यही थप्पड़ अगर औरत को पड़ा होता तो आपने जमीन आसमान एक कर देने थे, और ये थप्पड़ मर्द को पड़ा है तो वो अब आप यूं कर रहे हैं, तो भाई ये बहुत ना करें, कोई नहीं कहेगा, कोई ये बहुत फर्क एक सिचुएशन है, वो एक गैंगस्टर है और वो मतलब सर्कमस्टांसेस, डायनामिक कैरेक्टर्स देखें और फिर बात कीजिएगा। ये वो वाला थप्पड़ नहीं है जो मर्द अपनी बीवियों को ड्रामों में मारते हैं भाई, वो कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है, यहाँ पे ना बनता है बिल्कुल। तो प्लीज अपना जो वो है ना, वो अपने तक रखिएगा। ठीक है, फिर भी देखें आएंगे अभी, आई बेट यू। आप यू आर बायस, यू आर दिए थप्पड़ आपको सही लगता है, चले ठीक है। ख्वातीनो हज़रात, ये था आज का रिव्यू। आपने फीडबैक देना जेंटलमैन में, आपने बताना जर्द पत्तों का बन आपको कैसा लग रहा है, आपने बताना जान निसार पे जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो आउट ऑफ लाइन थी या नहीं, या आप अग्री करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने बताना है इंस्पेक्टर सबिया और क्या नाम है, लेट्स ट्राई मोहब्बत, ये देखें या ना देखें, क्योंकि कुछ कनेक्शन बन नहीं पा रहा। मेरी रामना की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जुम्मे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।